हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ अशोक कुमार। आइए बच्चों, आज हमें कक्षा 10 के लेसन नंबर 8 जल संसाधन के एक पॉइंट है राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूपों का अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, राजस्थान है वो अलग वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता हमेशा बनी रहती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान राजस्थान का थार मरुस्थल है। ऐसे में जल की कमी यहाँ प्राचीन समय से एक मुख्य समस्या रही है। इस समस्या से बचने के लिए देखिए बच्चों, एक बात मैं और भी स्पष्ट कर देता हूँ कि अपना थार का मरुस्थल, भारत में थार का मरुस्थल जो अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, यह विश्व का सबसे सघन बसा हुआ मरुस्थल है। मतलब विश्व के जो अन्य मरुस्थल हैं उनमें इतनी जनसंख्या नहीं रहती जितनी अपने थार के मरुस्थल में निवास करती है। तो ऐसे में यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है तो जल की कमी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पर वर्षा कम होती है और लोग रहते हैं अधिक मात्रा में, तो क्या होगा, जल की मांग है वो बढ़ती जाती है। ऐसे में प्राचीन समय से हमारे यहाँ के जो शासक हैं उन्होंने हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, सेठ साहूकार हैं, उन्होंने यहाँ जल संरक्षण, वर्षा के जल को इकट्ठा करने के प्रयास प्राचीन समय से राजस्थान में होते रहे हैं। और जल संरक्षण के किन चीजों में कैसे जल संरक्षण करते थे तो उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो इस पॉइंट के अंदर कि जल संरक्षण के रूप कौन से हैं। देखो बच्चों, ये कुछ लिखा हुआ है जिसमें आप जान सकते हो कि ये बावड़ियां बनाई गई जल संरक्षण हेतु, तालाब बनाए गए, झीलें बनाई गई, टांके बनाए गए, नाड़ी, जोहड़, बेरी और खड़ी, ये जल संरक्षण के रूप हैं राजस्थान में। इनके माध्यम से वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता रहा है। आज भी यह पश्चिमी राजस्थान में महत्वपूर्ण जल स्रोत माने जाते हैं। अब देखो बच्चों, अब इनका हम थोड़ा अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, ये बावड़ी है तो बावड़ी का अध्ययन करते हैं कि बावड़ी जैसे आकार कैसा होता है, बावड़ी का आकार। तो बच्चों देखो, बावड़ी है वो चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय का मतलब होता है चार कोणों वाली, आयताकार विरूप होता है इसका, गोल भी होती है और वर्तुल भी होती है। देखो बच्चों, आकार एक तो ये तो हो गया चतुष्कोणीय चार कोणों वाला, ये हो गया गोल, और वर्तुल का क्या मतलब हो गया, देखो बच्चों ये इस प्रकार से। तो ये बावड़ियों के तीन रूप पाए जाते हैं। राजस्थान में तीन प्रकार की बावड़ियां पाई जाती हैं, चौकोर, चतुष्कोणीय, गोल, गोलाकार और वर्तुल, इस प्रकार से। अब देखो बच्चों, आकार के बाद में इनकी बनावट कैसी होती है। इनकी अंदर नीचे जल भरा हुआ होता है, उस जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। इसकी जो दीवारें होती हैं, भूमि के अंदर खोद के बनाया जाता है तो चारों तरफ जो पक्की दीवारें बनाई जाती हैं, उन दीवारों के ऊपर झरोखे होते हैं। दीवारों के साथ साथ में सीढ़ियां होती हैं नीचे तक जाने के लिए, जल तक पहुंचने के लिए, और दीवारें बनी होती हैं, उनमें झरोखे होते हैं। झरोखे होते हैं ना, उनमें जैसे छोटी छोटी अलमारियां, उनको झरोखे कहा जाता है। वो क्यों बनाए जाते थे, उनमें स्थानीय जो वहां का जो जल देवता होता था उनकी मूर्तियां स्थापित, देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती थी। अब देखो, झरोखे होते थे, सीढ़ियां होती थी, मेहराब होते थे, मीनार से निकली हुई होती थी चारों तरफ ताकि सुंदर लगे। सुंदरता के लिए मेहराब आदि भी बनाए जाते थे। इनका निर्माण व्यक्तिगत, मतलब किसी शासकों ने भी बावड़ियां बनवाई हैं, सेठ साहूकारों ने भी बावड़ियां बनवाई, वो तो व्यक्तिगत हो गई। जबकि कुछ स्थानों की बावड़ियां हैं वो वहां के स्थानीय निवासियों ने मिलकर भी बनाई हैं, उन्हें सामाजिक बावड़ियां कहा जाता है। देखो बच्चों, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों का अगर जिक्र करें हम, तो सबसे अधिक बावड़ियां बूंदी जिले में है। किस जिले में है, बूंदी जिले में। और इसी कारण से बूंदी है उसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा
जाता है। बूंदी शहर को सिटी ऑफ वेल्स, स्टेप वेल्स कहा जाता है। अब देखो बच्चों, इसके अलावा जोधपुर जो राज्य है, देखो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल का और भी ज्यादा अभाव है। इसके अलावा भी और भी जिले पड़ते हैं थार के मरुस्थल में ही, लेकिन ये कुछ जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है, जल की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। तो देखो बच्चों, अब इसके अलावा भांडारेज बावड़ी है, भांडारेज बावड़ी दौसा की है। चित्तौड़ में विनीता बावड़ी है बच्चों। आभाने में चांद बावड़ी है। इसके अलावा जोधपुर में तापी बावड़ी, जोधपुर की तापी बावड़ी, ये कुछ बावड़ियां हैं, प्रमुख बावड़ियां। इसके अलावा छोटी छोटी बावड़ियां प्रत्येक जिले में पाई जाती हैं, पर ऐसा कोई जिला नहीं है राजस्थान का जिसके अंदर बावड़ी न है। बावड़ियां प्रत्येक जिले के अंदर हैं, लेकिन सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी में है, दौसा में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, आभानेरी में। चांद बावड़ी जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, आभानेर में स्थित है। अब इसके बाद में दूसरा नंबर आता है बच्चों तालाब का। बावड़ी याद हो गई, आकार कैसा होता है, चतुष्कोणीय, गोलाकार और वर्तुलाकार में होती है। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए इनका निर्माण किया जाता था, किसके द्वारा, शासकों द्वारा, सेठ साहूकारों द्वारा और स्थानीय निवासियों के द्वारा। इसके अंदर सीढ़ियां होती थी, झरोखे होते थे और मेहराब, कलात्मक मेहराब बनाए जाते थे। अब देखो इसके बाद में आता है तालाब। तालाब तो देखो बच्चों, एक बड़े क्षेत्र में ढाल वाली भूमि है जहां पर थोड़ी दूर का जल है वो बह के एक जगह इकट्ठा होता हो। झील का छोटा रूप और बावड़ी का बड़ा रूप तालाब कहलाता है। देखो बच्चों, तालाबों का निर्माण भी बावड़ियों की तरह ही स्थानीय निवासियों द्वारा, शासकों द्वारा, सेठ साहूकारों के द्वारा किया गया है, और यह भी वर्षा जल को एकत्रित करने का एक उचित साधन माना जाता है। तालाब भी बावड़ियों की तरह है, प्रत्येक जिले में पाए जाते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण तालाब भी हैं बच्चों जो अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, पाली के अंदर हेमाबास तालाब है, पाली जिले के अंदर हेमाबास तालाब है। सरेरी और मेजा भीलवाड़ा के प्रमुख तालाब हैं। सरेरी और मेजा कौन से जिले के बच्चों, भीलवाड़ा के प्रमुख तालाब हैं। इसके अलावा बानकिया और सेनापानी चित्तौड़गढ़ के, कहां के, चित्तौड़ के। और इसके अलावा जैसलमेर के गड़ीसर और गजरूप सागर तालाब, जैसलमेर में गड़ीसर और गजरूप सागर तालाब है, वो महत्वपूर्ण तालाब माने जाते हैं। तो अपने राज्य के ये कुछ महत्वपूर्ण तालाब थे। अब आते हैं बच्चों तीसरा, झीलों के अंदर। देखो बच्चों, झीलें यह सबसे महत्वपूर्ण जल संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती हैं झीलें, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है जिससे सिंचाई का काम भी हो सकता है और एक बड़े क्षेत्र में पेयजल भी उपलब्ध करवाया जा सकता है, क्योंकि इनमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। तो देखो अपने राजस्थान के अंदर कुछ प्राकृतिक झीलें भी हैं, कुछ मानव निर्मित झीलें भी पाई जाती हैं। प्राकृतिक झीलें जो अपने आप बनी हैं और कुछ मानव निर्मित झीलें मानव ने बनाया है। अब देखो यहां पर शासकों के द्वारा, साहूकारों द्वारा और बंजारों द्वारा राजस्थान में बनाए झीलें बनाई गई है। अब देखो इसके प्रमुख जो झीलें हैं यहाँ पर, वो अन्ना सागर झील जो अजमेर में है, इसके अलावा पिछोला झील उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में, इसके अलावा और भी कई झीलें हैं जो अपने राजस्थान में पाई जाती हैं, जो जल संरक्षण हेतु बनाई गई है या जल की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है। जैसे चूरू के अंदर ताल छापर झील है,
चूरू की ताल छापर झील है। बाकली झील है जालोर, बाकली झील जालोर में स्थित है। इसके अलावा बच्चों टोरडी सागर, टोरडी सागर जो झील है वो टोंक जिले में है। कौन से जिले में है? टोंक जिले में है। सरदार समंद पाली जिले में, और नौलखा बूंदी के अंदर, और इसके अलावा नौचौकी राजसमंद में, नौचौकी राजसमंद में स्थित है। तो ये प्रमुख झीलें हैं राजस्थान की। सबसे महत्वपूर्ण वर्षा जल संग्रहण का साधन झीलें। तो इस प्रकार से बावड़ी, तालाब और झीलें 3 हो चुके हैं बच्चों। आगे के ये जो बचे हैं 5, ये अगले वीडियो में हम इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।